हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेपिए के नए एपिसोड में बहुत बहुत वार्म वेलकम। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल एपिसोड बिकॉज आज के एपिसोड में जो कुछ भी आप T20 वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद के वर्ल्ड कप का फॉर्मेट क्या होगा। ये जो वर्ल्ड कप है ये एक 20 टीम इवेंट है। ये पहला T20 वर्ल्ड कप है जिसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 20 टीम्स क्यों पार्टिसिपेट करेंगी, उसकी रीज़न ये है कि क्रिकेट काफ़ी अरसे से अपने आप को एक ग्लोबल स्पोर्ट मनवाना चाह रहे हैं, और ग्लोबल स्पोर्ट मानने का जो एक तरीका है कि ओलंपिक्स में वो स्पोर्ट जो है उसको इजाज़त हो कि वो उस स्पोर्ट के भी गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हो। सो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका जो स्पोर्ट है उसमें सब दुनिया के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो उस मेडल की जो दौड़ है उसमें शामिल हो सके। तो उसके लिए जो क्रिकेट है, क्योंकि उसको थोड़ा वाइडर पूल बनाना था, तो उसके लिए जो 20 टीम टूर्नामेंट है, और उसके लिए फिर जो टॉप 8 रैंक टीम्स थी वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई थी, और उसके बाद दो जो और टीम्स थी बेस्ड ऑन जो उनकी पोजीशन थी T20 वर्ल्ड कप में, उसकी बेसिस पे उन्होंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप के लिए। और उसके अलावा जो बाकी 10 स्पॉट्स थे उन पे क्वालिफायर्स हुए थे, वो यूरोपियन क्वालिफायर्स थे, वो फिर एशियन क्वालिफायर्स थे, इसी तरह साउथ अमेरिका में अमेरिकन क्वालिफायर्स थे, अफ्रीकन क्वालिफायर्स थे, और इस तरह फिर हर रीजन से जो है टीम्स ने क्वालिफाई किया। सो इस तरह ये जो टूर्नामेंट है इट विल बी द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जिसमें 20 टीम्स होंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो वर्ल्ड कप है ये अपने ओरिजिनल फॉर्मेट की तरफ गया है, क्योंकि जब 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो वो भी इसी फॉर्मेट पे खेला गया था जिसमें 4 ग्रुप्स थे। ऑल्दो के उस टाइम पे जो 4 ग्रुप्स थे वो 3 टीम्स ईच थे, और उसके बाद फिर वो टीम्स आगे अगले राउंड में जो है वो सुपर 8 का था, और उसमें हर ग्रुप से जो है टॉप 2 टीम्स ने क्वालिफाई किया था, और जो थर्ड टीम थी वो एलिमिनेट हो गई थी। सो इन टर्म्स ऑफ दैट इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि अब जो 4 ग्रुप्स हैं वो 5 टीम्स ईच में डिसाइडेड है। अब हम इसके साथ आगे चलते हैं कि कहाँ पे हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज़ और USA में इस दफ़ा हो रहा है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम के USA इज़ होस्टिंग द T20 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज़ ने इससे पहले 2010 में भी T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर चुके हैं। सो इट इज़ द सेकेंड टाइम दैट वेस्ट इंडीज़ इज़ गेटिंग टू होस्ट द T20 वर्ल्ड कप। अब हम थोड़ा जो, क्योंकि USA में हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, तो हम वहाँ के कंडीशंस, वहाँ के ग्राउंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि USA में इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह खेली नहीं गई। वहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट हुई है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है, उसकी कुछ गेम्स हुई हैं, बट ओवरऑल इतनी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि USA में क्रिकेट हुई हो। बट नॉनदलेस वील स्टिल गिव यू एन ओवरव्यू के कौन कौन से वेन्यूज़ हैं जहाँ पे USA में मैचेस होंगे। USA में 3 ग्राउंड्स पे मैचेस होंगे, जो कि न्यूयॉर्क में स्टेडियम बना है, बिल्कुल नया स्टेडियम है। इसी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा। इस स्टेडियम के बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्द होगा कि उसकी विकेट कैसी होगी या पिच कैसी होगी, बट वहाँ पे एडिलेड से जो ड्रॉप इन पिच है वो इंस्टॉल की गई है। और ऑफ कोर्स लाइक जो ड्रॉप इन पिच या जो भी कोई नई पिच बनती है किसी भी नए ग्राउंड पे, तो शुरू में इट इज़ लिटिल ऑन द स्लोअर साइड्स, और उसके बाद फिर एज वी प्रोग्रेस ऑन तो फिर उसके बाद वो थोड़ी बेहतर खेलना शुरू करती है। तो इट वोंट बी अ सरप्राइज़ कि अगर शुरू के मैचेस में वो थोड़ी स्लोअर साइड पे हो, या जो क्यूरेटर्स हैं वो कोशिश करें कि पिच होल्ड अप रहे, तो उसके लिए वो उस पर एक्स्ट्रा घास छोड़ें, जिसकी वजह से थोड़ी आपको विकेट ऐसी मिल सकती है जो कि पेसर्स और फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करे। मूविंग ऑन, जो बाकी दोनों ग्राउंड्स हैं, एक डैलस का ग्राउंड है, वहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट के भी लास्ट ईयर मैचेस होते रहे हैं, एंड इट्स अ डिसेंट ग्राउंड। उसका जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था उसमें एवरेज स्कोर्स वर आल्सो अराउंड 160-170। सो it's still like early days to say anything about it, but it's a good ground, a good T20 ground जहाँ पे like अगर average score 160-170 है तो it is a good ground and for T20 cricket. The थर्ड वेन्यू जहाँ USA में होगा वो लॉडर हिल है। लॉडर हिल का जो ग्राउंड है उसके बारे में
उसमें अभी रिसेंट ईयर्स में तो कोई क्रिकेट नहीं हुई। 2018 2019 में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ पे एक T20 सीरीज़ खेली थी विच वॉज अ वेरी हाई स्कोरिंग सीरीज़, बट it is also very early to predict or anything to say about कि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं या वहाँ पे जो स्कोरिंग रेट है वो स्पिनर्स को प्रेफर करेगा या वो फास्ट बॉलर्स को प्रेफर करेगा। अब हम वेस्ट इंडीज़ पे आ जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड्स जो हैं उनकी एक लंबी हिस्ट्री है, वहाँ पे क्रिकेट होती रही है, CPL के मैचेस भी होते रहे। तो वेस्ट इंडीज़ के जो ग्राउंड्स जहाँ जहाँ पे मैचेस होंगे वो किंग्सटन ओवल बारबाडोस है, प्रोविडेंस ग्राउंड गयाना है, सेंट लूसिया है, सेंट लूसिया में भी मैचेस होंगे। इसी तरह सबाइना पार्क जो है ग्राउंड, वहाँ पे भी मैचेस होंगे। ब्रायन लारा स्टेडियम ट्रिनिडाड का जो ग्राउंड है वहाँ पे भी मैचेस होंगे। और अगर हम इन स्टेडियम्स का ब्रेक डाउन करते जाएं तो एक जो जर्नल ओपिनियन है ओवरऑल पंडित्स का और टीम्स का भी, उनके स्क्वाड सिलेक्शन पे से भी लग रहा है कि शायद जो ट्रैक्स हैं वो स्पिन बॉलिंग को बहुत ज़्यादा फेवर करें। बट अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखें, वो या बेशक बारबाडोस है या वो किंग्सटन का ग्राउंड हो या वो सबाइना पार्क हो या वो गयाना हो या ब्रायन लारा ग्राउंड हो, तो वहाँ पे जो एवरेज स्कोर्स हैं वो दे हैव ऑल बीन इन एक्सेस ऑफ 150 160। अगर आप गयाना की बात करें तो वहाँ पे एवरेज स्कोर 155 है। ब्रायन लारा स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पे 162 है। अगर आप बारबाडोस में आ जाएंगे तो वहाँ पे 194 है। लाइक जो गयाना और ब्रायन लारा स्टेडियम है, दीज आर द टू स्टेडियम्स विच आर यू कैन से जो रिलेटिवली स्लोअर साइड पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में लो स्कोरिंग गेम्स भी हुई हैं। बट इसी तरह ब्रायन लारा स्टेडियम में लास्ट ईयर इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ T20 में 267 रन भी स्कोर हुए थे। सो इट यू कैन नॉट जस्ट से कि वो वहाँ पे हाँ स्पिनर्स के लिए फेवर होगी और वहाँ पे यूजुअली उस फेवर करते हैं वेस्ट इंडीज़ की पिचेस स्पिनर्स को, बट यू कैन नॉट से कि वहाँ पे बिल्कुल ही ऐसी रैंक टर्नर्स होंगे कि वहाँ पे बैटिंग करना बहुत आसान होगी। बट येस, स्पिन विल प्ले अ मेजर पार्ट इन द वर्ल्ड कप इन कैरेबियन। और उसमें जो एक और फैक्टर इन आता है बिकॉज वो स्टैट्स की, क्योंकि जो कोविड के टाइम था लाइक 2020 और 2021 उसके ऑनवर्ड्स जो क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट कम हुई थी और पिचेस की मेंटेनेंस एज सच नहीं हो सकी थी, तो उसकी वजह से जो पिचेस थी वो अंडर प्रिपेयर्ड थी और उसकी वजह से कुछ हमें जो CPL के सीजन्स थे या जो वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ पे मैचेस खेले उनमें हमें लो स्कोरिंग गेम्स नज़र आई। बट अगर हम उसके बाद अब देखें पिछले 2-3 साल में ट्रेंड, तो जो एवरेज स्कोर्स हैं दे हैव, उनका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स की तरफ ही है, वो 160s की तरफ ही है। सो ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पिन पार्ट प्ले करेगी, बट just to say कि it will be rank turners or it will be all easy for spinners, तो ये थोड़ा कहना गलत होगा। आई थिंक कि जो पिचेस हैं वो दोनों बैटर्स और बॉलर्स दोनों को असिस्ट करेंगी और वी आर गोइंग टू सी गुड कंपैरेटिव गेम्स। एंड अनलाइक सम अदर प्लेसेस जहाँ पे चेजिंग साइड कोई फेवर होता है, तो अगर हम वेस्ट इंडीज़ में रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि यूजुअली जो बैटिंग फर्स्ट टीम्स होती हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो कदरे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ विनिंग गेम्स रादर दैन जो टीम्स चेज़ करती हैं। सो ये एक ब्रीफ सा हमने ओवरव्यू आपको दे दिया है अबाउट द पार्टिसिपेटिंग टीम्स, जो कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और वेन्यूज़ किस तरह के होंगे। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनमें कौन कौन सी टीम्स हैं और उन टीम्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उनके कौन से की प्लेयर्स हैं विच यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर एंड कुड बी द स्टार प्लेयर्स हु कैन टेक द टीम टू द वर्ल्ड कप ग्लोरी। सो ग्रुप ए की जो टीम्स हैं, ग्रुप ए में 5 जो टीम्स हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, USA एंड कनाडा की टीम्स हैं। अब हम बारी बारी सब टीम्स के एक तरफ नज़र दौड़ाएंगे कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम इज़ अ वेरी वेल राउंडेड टीम। लाइक उनकी बैटिंग में भी बहुत बड़े नाम हैं, उनकी बॉलिंग को भी जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं, मोहम्मद सिराज हैं, जडेजा हैं, कुलदीप यादव हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दैट उनकी जो
ओवरऑल साइड है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। बट जो उनकी अगर बैटिंग साइड देखें तो बैटिंग में उनके जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी बैटिंग एवरेजेस पे अगर आप देखें तो बैटिंग एवरेजेस तो बहुत अच्छी हैं, बट वो क्वेश्चन मार्क रिमेन्स ऑफ के वो क्या हाई स्ट्राइक रेट पे अच्छे रन्स बना सकते हैं। ऑल्दो अब वी हैव सीन हाउ रोहित शर्मा हैज़ चेंज्ड गेम इन द लास्ट 1 ईयर, वो बहुत तेज़ खेलने लग गए हैं, विराट कोहली ने भी बहुत तेज़ खेला है, बट वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि बिकॉज एट टाइम्स हमने देखा है कि दे डू टेंड टू प्ले वेल, बट एकदम से जब थोड़ा कोई अच्छी बॉलिंग अटैक आ जाता है या कोई बॉलिंग अटैक जो अच्छे प्लान्स के साथ आता है तो वहाँ पे दे स्ट्रगल टू कंटिन्यू वो जो हाई टेम्पो ऑफ बैटिंग है, हाई स्ट्राइक रेट से खेलना। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या वेदर इंडिया कैन कंटिन्यू टू डू दैट। और आप जब हम उनकी बॉलिंग पे अगर नज़र दौड़ाते हैं तो बॉलिंग में उनका जो इशू लगता है कि उनके स्क्वाड में सिर्फ 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या को काउंट करें तो सिर्फ 4 फास्ट बॉलर्स हैं। और ये जो वर्ल्ड कप है इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर वर्ल्ड कप, बिकॉज पिछले जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें अगर हम देखें तो सुपर 12 थी और उसमें टीम्स ने पहले से क्वालिफाई किया हुआ था और उसमें यू हैड टू प्ले 5 गेम्स एंड देन यू वुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल। बट अगर हम इस वर्ल्ड कप को देखें तो इसमें आपने पहले 4 ग्रुप गेम्स खेल ली हैं, उसके बाद आपने उसके बाद 3 जो है सुपर 8 की गेम्स खेलनी है। और जो ग्रुप गेम्स में अगर आपको शायद कुछ आसान गेम्स मिल जाएं तो सुपर 8 की जो गेम्स हैं दे आर गोइंग टू बी इनक्रेडिबली टफ अगेंस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस। सो उसमें फिर ये इशू होगा कि क्या फटीग फैक्टर इन आ सकता है, या अगर किसी प्लेयर को खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए तो फिर क्या टीम की कॉम्बिनेशन होगी। वन ऑफ द मेजर मिसिंग्स इज़ मोहम्मद शामी फ्रॉम इंडियाज़ बॉलिंग अटैक, और वी सॉ इन द ODI वर्ल्ड कप एज़ वेल, उससे पहले भी के हाउ गुड अ बॉलर शामी इज़। तो विदाउट शामी इंडिया की बॉलिंग अटैक कैसा फेयर करेगी, इट विल ऑल्सो बी अ क्वेश्चन मार्क। एज़ फार एज जो स्पिन डिपार्टमेंट कंसर्न है तो इंडिया ने काफ़ी स्पिन ऑप्शंस अपने साथ रखी हैं। अक्षर पटेल भी हैं, शिवम ड्यूब भी हैं जो कि लेफ़्ट आर्म बॉलिंग कर लेते हैं। बट इसमें थोड़ा कुछ लोग अब ये बात करें कि क्या इंडिया को IPL ख़त्म होने तक वेट करना चाहिए था, बिकॉज़ तब तक जब तक IPL ख़त्म हुई है तो उससे एक दिन पहले ही डेडलाइन थी फाइनल स्क्वाड अनाउंस करने की। तो कई लोग कह रहे हैं जिस तरह की IPL अभिषेक शर्मा की थी, स्पेशली द वे ही बोल्ड इन द एलिमिनेटर 2, तो देर वॉज दैट पॉइंट के उसको आप खिला लेना चाहिए था। वाई उसको क्यों नहीं स्क्वाड में सेलेक्ट किया। इसी तरह रिंकू सिंह के बारे में भी बात आ रही है कि वो क्यों रिजर्व्स में है, क्या वो 15 में जगह बनती थी। ऋषभ पंत पे है कि वो अपनी इंजरी से तो वापस आए, IPL में भी उन्होंने कुछ इनिंग्स खेली हैं, बट इज़ इट टू अर्ली टू ब्रिंग हिम इनटू द स्क्वाड। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट overall like अगर if you look at it तो India are one of the very strong teams in the World Cup and one of the favorites to even win the World Cup, because एक तो जो conditions हैं वेस्ट इंडीज़ के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लो होंगे, अगर उसी तरह के होते हैं तो that even will favor a side like India, because India का जो experience है of playing against spin especially that will come in handy, and Indian spinners will also be enjoying conditions जो कि उनको फेवर करेंगे। बट इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि इंडिया की जो बैटिंग है वी हैव ऑल्सो सीन दैट इट ऑल्सो स्ट्रगल्स अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग। तो दिस विल वन क्वेश्चन जो कि इंडिया को आंसर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बैटिंग में जो कंसर्न है वो यही रहेगा कि जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं लाइक बाबर है, रिजवान है, दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद द बैट, बट इशू रिमेंस के कैन दे बैट एट अ हायर स्ट्राइक रेट। ऑल्दो अभी वो प्रेस टॉक्स में तो बहुत कह रहे हैं कि हम तेज़ बैटिंग करने की कोशिश करेंगे और तेज़ रन्स बनाना चाहेंगे, बट क्या वो वाकई में तेज़ रन्स बना पाएंगे कम द क्रंच गेम्स इन द T20 वर्ल्ड कप। तो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि क्या पाकिस्तान उस तरह की बैटिंग कर सकता है। फिर मिडल ऑर्डर पे भी प्रेशर तो नहीं है, बट क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या आज़म, शादाब, इवन इफ्तिखार, कैन दे परफॉर्म well when it really matters. Although we saw कि these are all players जिनकी performances हैं, PSL में भी performances हैं, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी शादाब और इफ्तिखार had very decent world cups, but it remains a concern कि क्या
वो जो हायर स्ट्राइक रेट की बात है वो कर सकेगी। और पाकिस्तान की T20 बैटिंग की अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है कि वो रन्स तो बना सकते हैं बट कैन दे मेक दोज रन्स एट हाई स्ट्राइक रेट, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप में अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है या वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है तो बिकॉज सारी दुनिया ने अपना खेलने का अंदाज़ बदल लिया है, तो क्या आप भी वो जो बदला हुआ अंदाज़ है उसको अपना सकते हैं? एंड दिस विल बी वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स जो पाकिस्तानी बैटिंग को आंसर करना पड़ेगा। एज़ फार एज़ जो बॉलिंग की बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बॉलिंग विद द कमिंग बैक ऑफ इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है। इसी के साथ शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इट इज़ अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। शादाब खान, इब्रार अहमद, टू so it is a bowling attack जो कि which covers all bases which you need in a good bowling lineup, but it is a point के क्या जो बॉलिंग लाइनअप है वो स्टेप अप कर सकेगी व्हेन इट मैटर्स, एंड बॉलिंग अगर कर भी स्टेप अप लेगी तो फिर क्या पाकिस्तान की बैटिंग जो है क्या वो बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट कर सकेगी जिस तरह कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पॉइंट इसमें आएगा कि क्या पाकिस्तान की जो बॉलिंग और बैटिंग है वो तो कर लेगी बट क्या पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो सपोर्ट कर पाएगी, बिकॉज अक्सर वो हमने देखा है कि पाकिस्तान जो क्रूशल गेम्स हैं, क्रंच मैचेस है, उसमें पाकिस्तान की फील्डिंग ने भी पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। तो डिस्पाइट एवरीथिंग पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली लाइक one of the one of the good teams in the T20 World Cup, and it will be good to see whether they can play at their full potential, because अगर full potential पे खेलेंगे तो then they have the ability to go all the way, but if they don't play at their full potential तो फिर question marks रहेंगे कि it will be difficult for पाकिस्तान ज़्यादा आगे जा सके इस टूर्नामेंट में। अब हम आ जाते हैं आयरलैंड की टीम पे। आयरलैंड की टीम अगर हम देखें तो इट इज़ अ गुड एक्साइटिंग स्क्वाड। हमने अभी जो पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज़ है उसमें भी देखा है हाउ वेल आयरलैंड अप्रोच देयर बैटिंग इनिंग्स। उनकी अप्रोच बहुत अच्छी थी। दे केप्ट ऑन कमिंग एट पाकिस्तानी बॉलिंग एंड दे स्कोर्ड गुड रन्स इन ऑल 3 गेम्स। सो उससे एक चीज़ तो पता चल रही है कि आयरलैंड की जो बैटिंग रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एंड द एबिलिटी टू स्कोर रन्स एट अ हाई स्ट्राइक रेट। अगर हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप में हराया था। उन्होंने जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें वेस्ट इंडीज़ को हरा के उन्होंने क्वालिफाई किया था अहेड ऑफ वेस्ट इंडीज़ फॉर द वर्ल्ड कप। सो यू कैन नॉट टेक आयरलैंड लाइटली। थोड़ा जो कंसर्न है वो उनकी बॉलिंग पे है, पर उनकी बॉलिंग को भी अगर हम देखें तो उसमें भी वैरायटी है। सो दे हैव ऑप्शंस बट इट्स अबाउट के वेदर they can do perform well against high quality batting lineups या high quality teams जो कि इंडिया और पाकिस्तान होंगी। तो that will be interesting to see, and उनकी बैटिंग पे तो किसी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बट उनकी जो बॉलिंग है उस पर थोड़ा कंसर्न है, बिकॉज वी सॉ के उनकी बॉलिंग उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिनकी उतनी बैटिंग स्ट्रेंथ है। एंड इट विल ऑल्सो बी अ टेस्ट फॉर द आयरिश मिडल ऑर्डर के वेदर दे कैन बैट अगेंस्ट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पिन, जो कि हाई क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग डिफरेंट साइड्स की है, क्या उसको वो डील कर सकेंगे, बिकॉज दैट विल बी अ चैलेंज जो कि आयरलैंड विल हैव टू डील विद। अगर वो उसके साथ डील कर लेते हैं तो दैन हु नोज आयरलैंड माइट spring an upset or two in the World Cup, which we should not be really calling an upset, because it won't be an upset. You can expect Ireland to beat any of the high ranked teams in the tournament, because they have done that in the past and they have the ability to do that, but it will be depending upon how good are Ireland on the day. Now we come to the co-host of the T20 World Cup, USA first time T20 World Cup खेल रहे हैं। It is more than anything about कि उनकी टीम की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। अगर हम उनकी टीम की बात करें तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अभी उन्होंने बांग्लादेश को जो सीरीज़ हराई है उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा, और दे विल बी गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप होपिंग कि एक तो वो होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो अपने होम ग्राउंड एडवांटेज को यूटिलाइज़ करके
कोई एक आध अपसेट कर सकें, बिकॉज दे हैव लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक अली खान एंड कोरी एंडरसन, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। कोरी एंडरसन तो फॉर्मर न्यूजीलैंड इंटरनेशनल हैं, और इसी तरह अली खान को भी CPL खेलने का एक्सपीरियंस है, और भी फ्रेंचाइज लीग्स में वो खेल चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो इन दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, एंड उनके इर्द गिर्द अगर USA की टीम रैली राउंड करे, बट इट विल बी अ स्टेप टू फार फॉर देम, बिकॉज उनको इतना एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, और जो चैलेंज एक होता है वर्ल्ड कप सेटिंग का, और बड़ी टीम्स लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट देम विल डेफिनेटली टेस्ट देम, बिकॉज it's different to play against associate sides and to beat them, but to beat like teams like India and Pakistan, it will take some doing for a side like USA. But nonetheless, it is good to see USA playing the World Cup, and we wish them the best for it, and hopefully वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे. Now we come to the last team of Group A, which is Canada. ये उनकी फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप अपीयरेंस होगी, although they have featured in the qualifying tournament. इसकी वजह से जो उनकी भी यही बात है कि उनके लिए भी अच्छा एक्सपोजर होगा, बिकॉज उनको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा. दैट विल बेसिकली गिव देम द चांस टू टेस्ट देमसेल्व्स एंड टू नो कि वेयर दे स्टैंड. उनके भी कुछ अच्छी बैटिंग में स्पेशली दे हैव गॉट सम रियली गुड गाइज लाइक एरन जॉनसन है, ही हैज़ अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट. There is a hard-hitting batsman, Ryan Khan Pathan. He has also a very good strike rate. So there are some batters in Canada lineup who have a good strike rate, but most of those games which they have played are against associate sides and teams जो के lower ranked teams हैं. But can they do against good bowling attacks like Pakistan and इंडिया, वो एक चैलेंज होगा. इसी तरह अगर हम बॉलिंग देखें तो कनाडा की बॉलिंग रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी कम है, बिकॉज सिर्फ 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनके पूरे स्क्वाड में, तो विच आई डू फील लाइक इज़ अ लिटिल रेस, स्पेशली इन T20 क्रिकेट जहाँ पे आपको ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए होते हैं. एट द सेम टाइम दे हैव द मोस्ट लाइक in terms of age सबसे experienced bowling attack है, तो it will be interesting to see whether that how much does that favor Canada जो उनकी bowling experience है उनकी lineup में. But it will be a very stiff challenge for Canada. This is all from Group A. Now we'll move on towards previewing the teams of Group B. अब हम आपको बताएंगे ग्रुप बी की टीम्स के बारे में. ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नमीबिया, ओमान एंड स्कॉटलैंड की टीम्स शामिल हैं. हम स्टार्ट करेंगे डिफेंडिंग चैम्पियंस इंग्लैंड के साथ. इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है. दे आर स्टिल फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी वंस अगेन. उनके पास बहुत वैरायटी है. अगर आप उनका बैटिंग लाइनअप भी देखें तो इट्स वेरी एक्सप्लोसिव. उनका टॉप ऑर्डर बहुत एक्सप्लोसिव है. फिल सॉल्ट, जॉश बटलर, विल जैक्स, जोनी बेस्टो. एज़ फार एज़ उनका मिडल ऑर्डर का देखें तो उसमें थोड़ा कंसर्न है कि हैरी ब्रोक, मोइन अली एंड लियम लिविंगस्टोन हैवंट प्लेड मच क्रिकेट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स. सो उनकी फॉर्म पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि वेदर दे विल बी इन फॉर्म कम द वर्ल्ड कप और नॉट. बट ऑल ऑफ देम आर वेरी क्वालिटी प्लेयर्स, और हमें पता है कि वो अपने दिन पे कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स अ वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप एंड कैन डू अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स अगेंस्ट एनी साइड. एंड एज फार एज बॉलिंग, तो उनकी बॉलिंग भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है विद द रिटर्न ऑफ जोफ्रा आर्चर, और उसके साथ मार्क वुड हैं, रीस टोपली हैं, which makes them a very good bowling attack. उसके साथ फिर आपके मोइन अली हैं, विल जैक्स can turn an arm over as well, लियम लिविंगस्टोन can bowl as well, Chris Jordan is there as well. So overall a very well balanced side, well rounded side, and to me one of the favorites to win the world T20 once again. But the question will be whether they will be able to sort of जो प्रेशर है ऑफ डिफेंडिंग चैम्पियंस,
जो कंडीशंस हैं उनको उनके साथ सूट कर पाएंगे, या जो उनकी टीम है उसका कॉम्बिनेशन वो सही तरीके से फाइंड कर पाएंगे। बिकॉज हमने देखा कि लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को डिस्पाइट हैविंग अ वेरी गुड साइड ये प्रॉब्लम्स आए, और वो एक दफ़ा जब उन्होंने मैचेस हारने शुरू किए तो इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रिकवर आउट ऑफ इट। सो दैट इज़ द ओनली कंसर्न, बट अदरवाइज अ वेरी स्टार स्टडेड team full of players who can win you a match from any situation. अगर हम players to watch out for की बात करें from England side, तो it will be for me the players to watch out will be Jofra Archer. एक तो he is coming back after a very long time. Secondly, he is such an amazing bowler who can bowl in any situation, can win his side games from any situation. So it will be very interesting to see how Jofra Archer goes about his business. Then there is Josh Butler, because he's the captain of the team, one of the most dynamic T20 batters in the world. It will be a lot on him, a lot of responsibility on him, especially after the last year's World Cup debacle, to make things right for himself and his team. So it will be interesting to see, because द प्रेस टॉक्स जिन पे मैंने सुनी है बटलर का यही कहना है कि ही इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अमेंड्स फॉर द बैड परफॉर्मेंस जो लास्ट ईयर हुई थी. सो ही लुक्स वेरी मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल. सो these will be the players to watch out from England. Now we move to Australia. ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है कि उन्होंने अपने कैप्टन चेंज कर दिए हैं. पैट कमिंस की जगह मिचेल मार्श कैप्टन करेंगे ऑस्ट्रेलिया को. ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उनकी टीम की, तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, लाइक इट इज़ वेरी एक्सप्लोजिव. लाइक इफ़ यू लुक एट द नेम्स, लाइक देयर इज ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस. लाइक it is a pretty good batting lineup, but उसमें जो apart from Travis Head, most of the batters seem very out of form. David Warner is on the wrong side of age in terms of he is not at his explosive best as he used to be in the previous years. Like his strike rates have considerably come down. Like yes, he can be very explosive on his day, but अगर हम ODI क्रिकेट या T20 क्रिकेट की बात करें तो he is not the same David Warner as he used to be some years ago. और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स हैं उनकी एक तो either they have not played a lot of T20 cricket in the recent past few months, and those who have played are not in the best of forms. So it will be very interesting to see कि come the World Cup तो क्या वो अपनी फॉर्म जो है वो can come back into form, or whether their bad form will persist. और उसमें ये बात भी है कि जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे वो क्या जब इतनी गैप के बाद आ रहे हैं तो वेदर दे विल परफॉर्म एट द सेम लेवल एज दे वर परफॉर्मिंग बिफोर टेकिंग द ब्रेक. So it will be interesting, and a lot of people are expecting कि क्या ऑस्ट्रेलिया can do the double, like वो लास्ट ईयर ODI वर्ल्ड कप जीते हैं तो क्या इस साल वो T20 वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं. एंड उसमें एक और जो बात फिर आ जाती है वो उनकी बॉलिंग की बात है. लाइक उनकी बॉलिंग बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लाइक स्टार्क, कमिंस, जॉश हेजलवुड, एडम ज़ैम्पा. इट मेक्स अ गुड बॉलिंग अटैक, एंड ग्लेन मैक्सवेल एज द फिफ्थ second spinner. But at times like you feel that it's not a very strong bowling lineup in the sense कि उनकी spin department जो है वो थोड़ी weak है, although they have brought in Ashton Agar as well into the mix. But the main thing will be कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो कैरेबियन के कंडीशंस में एडजस्ट कर पाएगी. कैरेबियन की कंडीशंस आर मोर ऑफ गोइंग टू बी ऑन द स्लोअर साइड. लाइक वहाँ पे उतना बाउंस या उतना वो नहीं मिलता. बट we have seen Australian sides of the past कि वो irrespective of the conditions वो हर भी situation में काफ़ी अच्छा जो है वो adjust कर लेते हैं और acclimatize कर लेते हैं to the conditions. So it will be interesting to see कि whether Australia can do the double, और जो उनकी batting और bowling पे question marks हैं उनको आंसर कर सके. बट ऑन इफ़ वी टॉक ऑन पेपर तो दे लुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड विच can be very difficult to beat when they are on song. The players to look out from Australia for me,
it will be Travis Head, the sort of IPL he had. For the past 1 year, how the way he has been performing, whether Test cricket, whether ODI cricket, whether T20 cricket, he has been Australia's most impactful player. Like अगर आप IPL में भी देखें तो he was the second most impactful batter after Virat Kohli. The way he played in the ODI World Cup after coming back from injury, like he missed the first half of the ODI World Cup, but once he came back, he batted like a man on a mission in the final, in the semi-final, in his first game back from injury against New Zealand, and the way he has batted in the IPL. So he will be Australia's most crucial player because जो स्लो एंड लो कंडीशंस होते हैं वहाँ पे पावर प्ले और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और प्लेयर्स लाइक ट्रेविस हेड विल बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो अगर एक्सप्लोजिव शाट्स ऑस्ट्रेलिया को देते रहेंगे तो दैट विल डेफिनेटली एड अ लॉट ऑफ एडवांटेज टू द ऑजी साइड. Then if we come to another player who is going to be very crucial is going to be Pat Cummins. He has been amazing with the ball in the past 1 year. A lot of people had doubts over his ODI captaincy. He has sort of put those to bed. In the recent IPL, he has also been very good with the ball. So and he looks a man possessed who has been at very good bowling form over the past year. Like पहले Pat Cummins के साथ ही associated होता था कि he is a very good test bowler, but now he has shown that how good a wide bowler he is as well and how he can adjust to different conditions. So he will be very crucial to Australia's chances come the World Cup. And another guy I feel like is going to be very important for Australia's chances is Glenn Maxwell, because he sort of adds a wonderful balance to Australia's side, and on top of that the variety that it adds with the ball and in the field is something which will definitely be very crucial for Australia. Because sometimes हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक्स की बात करते हैं तो सारी अटेंशन जो है वो स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, ज़ैम्पा पे चली जाती है, बट sometimes people overlook the role that Maxwell plays, especially how economical sometimes his 4 overs can be. So Maxwell will also be one of the players to watch out for Australia in the World Cup. Now we move to Scotland. Scotland जो है वो is not playing their first T20 World Cup. वो 2007 के T20 World Cup में भी थे, उसके बाद भी they qualified for the group stages of the 2021 World Cup. इसी तरह फिर 2022 के World Cup में they were unlucky to miss out on the group stages in the main round, but वो qualifiers में थे. So Scotland is the sort of team which has been around in the circuit for quite some while, and उनके पास भी it's a good associate team, but of course वो बात आ जाती है कि whether they can perform against high ranked teams like Australia and England, whether they can beat them. They have good players like Richard Berrington, George Munshi, but it will be basically a case of whether they can rise onto the occasion. But more than that, it will be a good experience and exposure for a team like Scotland, that they get to play against sides like England and Australia, and which will definitely allow them to assess कि वो कहाँ पे stand करते हैं, which areas they need to improve upon as well. The question comes with the bowling, like they've only 6 bowling options, and although if you look at strike rates, their averages and their economy rates, so they are on the very lower side, but they have not played against top teams. So whether they can do that against top teams, that will be the question that will need to be answered. And of course it will be a tough thing for Scotland to do against better sides. But it will be a good learning experience, I'm sure, for the Scottish team. If we move on to Oman, have also sort of is more of a team comprised of a lot of expatriates players, because 80% of उनकी जो lineup है उसमें players वही हैं जो कि या तो इंडियन ओरिजिन के हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, और इस तरह उनकी लाइनअप फॉर्म हुई है. उनके लिए भी they've qualified for the T20 World Cup, बड़ी अचीवमेंट है. It will be interesting to see how they go about their business, but of course बहुत tough ask होगी against sides like Australia and England for them, because जो गल्फ है उनकी exposure और उनकी experience में वो बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत difficult होगा उनके लिए bridge करना. But just as I said, for Scotland, it will be a good learning experience for sides like Oman. We come to Namibia, who is the last team in this group. Namibia
इज़ वन ऑफ द साइड जो कि अफ्रीका से क्वालिफाई करके आए हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द स्क्वाड, इट्स अ डिसेंट स्क्वाड. उनके पास अच्छे बॉलिंग बैटिंग ऑप्शंस हैं. उन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में भी मेन राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, और दे गॉट द चांस टू प्ले अगेंस्ट टीम्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड न्यूजीलैंड. बट इन दिस वर्ल्ड कप दे आर इन ग्रुप बी, और उनके भी कुछ अच्छे स्टार परफॉर्मर्स हैं, लाइक डेविड वीजे हैं, जे स्मट्स हैं. फिर उनके पास बॉलिंग में भी अच्छी ऑप्शंस हैं. उनके फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस का अच्छे हैं, विच आर बेटर दैन अ लॉट ऑफ फॉर एन एसोसिएट टीम. उनके पास काफ़ी अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस हैं. सो उनकी बॉलिंग जो है कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज टू वन ऑफ टू teams, because last T20 World Cup था, उसमें भी they were unlucky because they lost a very close game to UAE, because of which they could not make it to the main round. Otherwise उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया था. So Namibia is one team in Group B which can cause an upset, especially जो experience है of guys like David Wiese. So वो will come in very handy, and they can definitely give some tough time to some of the other sides. But obviously Namibia के लिए भी जो main चीज़ होगी कि they are getting to play in a big tournament against big sides, big exposure against big audiences. So that will be the most important thing कि वो एक इसको अच्छी learning experience ले सकें. Of course वो कोशिश तो यही करेंगे कि वो वर्ल्ड कप में आगे से आगे जा सकें, बट knowing जो कि उनकी limitations हैं उसमें रहते हुए it will be a very good learning experience for that. So this was all from Group B. Now we will move on to Group C. अफ़गानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ जैसी 3 स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जो कि तीनों बहुत अच्छी T20 टीम्स हैं, और कोई भी तीनों टीम्स में कैपेबिलिटी है कि वो सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकें. सो वी विल स्टार्ट विद अफ़गानिस्तान की टीम. अफ़गानिस्तान ये पहला ICC इवेंट होगा जिसमें राशिद खान अफ़गानिस्तान टीम की कैप्टनसी करे होंगे. अगर हम अफ़गानिस्तान टीम को देखें तो दे आर कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल ODI वर्ल्ड कप. वो उनका हाईएस्ट फिनिश था किसी भी ICC इवेंट में. एक टाइम पे वो बिल्कुल क्लोज थे सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के भी, और अगर हम देखें तो एक पॉइंट पे ही लग रहा था कि अफ़गानिस्तान ही छोटी टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ना क्वालिफाई कर सके सेमीफाइनल में. बट अगर हम अफ़गानिस्तान स्क्वाड की बात करें तो उनका स्क्वाड इज़ वेरी वेल कवर्ड, स्पेशली जो उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट है, और बॉलिंग में भी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है. उनके पास वैरायटी ऑफ स्पिन है, लाइक राशिद खान है, नूर अहमद लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, मुजीबुर रहमान है वो ऑफ स्पिनर हैं, कैरम बॉल अनऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर. मोहम्मद नबी जो है वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर हैं. इसी तरह अगर हम देखें तो उन्होंने अपने यंगस्टर निगाल खगोती को भी अपने स्क्वाड में डाला है. वो एक लेफ़्ट आर्म स्पिनर है. सो उसकी वजह से अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान की स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत वेल कवर्ड है. और अगर हम उनकी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी देखें तो इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ डिसेंट लाइनअप, जिसमें फ़ज़ल हक फ़ारूकी हैं, नवीन उल हक हैं, फिर फ़रीद अहमद हैं. उसको कॉम्प्लीमेंट करें उनके बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि करीम जन्नत है, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई हैं और गुलबदीन नायब है. और अज़मतुल्लाह उमर ज़ई तो ही इज़ एज इक्वली गुड विद द बैट एज ही इज़ विद द बॉल, एंड स्पेशली न्यू बॉल के साथ बहुत इफेक्टिव है. तो अगर हम अफ़गानिस्तान की बॉलिंग देखें तो वो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ हमें अच्छी नज़र आती है. जो क्वेश्चन मार्क थोड़ा बहुत है वो उनकी बैटिंग पे है. ऑल्दो हमने देखा कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में फाइनली हमें नज़र आया कि अफ़गानिस्तान ने 50 ओवर क्रिकेट की बैटिंग को उन्होंने अनलॉक कर लिया है कि हमें 50 ओवर क्रिकेट में किस तरह की बैटिंग करनी है. बट T20 क्रिकेट जो कि उससे शॉर्टर फॉर्मेट है, अगर आपको 50 ओवर की बैटिंग अच्छी आती है तो डेफिनेटली T20 क्रिकेट में भी आपके लिए बैटिंग करना आसान हो जाता है. बट अफ़गानिस्तान के लिए देखना होगा क्या वो हायर स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर पाएंगे उनकी टीम. ऑल्दो उनके पास गुरबाज हैं जो कि बहुत अच्छा है, इब्राहिम जरदान है, with likes of Mohammad Nami and Azmatullah Umar Zai and Rashid Khan, all of these people who can bat. तो ओवरऑल अफ़गानिस्तान की एक बड़ी अच्छी वेल राउंडेड स्क्वाड है. वेस्ट इंडीज़ और USA के जो कंडीशंस हैं, जिस तरह प्रिडिक्टेड है कि वो स्लो एंड लो होंगे, तो उस तरह भी वो काफ़ी सूट करता है अफ़गानिस्तान की
टीम को, बट जो मेन उनका ऑनर्स होगा वो उनकी बैटिंग पे ही होगा कि वो उनकी बैटिंग क्या स्टैंड आउट कर सकेगी अच्छी गुड टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, जंग के जो बॉलिंग अटैक्स हैं वो एक चैलेंज पोज करेंगे। तो अगर तो अफ़गानिस्तान की बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर पाती है तो फिर डेफिनेटली अफ़गानिस्तान कैन गो अ लॉन्ग वे इनटू दिस टूर्नामेंट, और वो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी ख़तरे की घंटी बजा सकते हैं। जहाँ तक प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात है फॉर अफ़गानिस्तान, तो राशिद खान उनके स्टार प्लेयर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, किसी भी टूर्नामेंट में उनकी टीम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो इस टूर्नामेंट में भी ही विल बी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द अफ़गानिस्तान साइड। सिमिलरली नूर अहमद जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, ही इज़ सॉर्ट ऑफ वन जो कि अब अपनी उस ग्रूव में आ रहे हैं। वी सॉ के शुरू कुछ 1-2 साल पहले तक तो वो काफ़ी नए ऑन द सीन थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब मेरे ख्याल से उनको राइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट का, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल खेल के वो इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म करें। और स्पेशली स्पिनिंग कंडीशंस में इस तरह के जो लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं जिनके पास वैरायटी है, उनकी गुगली पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उनको वैसे भी फ्रॉम द हैंड पिक करना काफ़ी बैटर्स के लिए मुश्किल होता है। तो ही कुड बी बिग थ्रेट फॉर अदर टीम्स। एंड इन द बैटिंग डिपार्टमेंट रहमानुल्लाह गुरबाज उनके जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बैटर होंगे। वील हैव टू वॉच आउट फॉर हिम एज़ वेल बिकॉज गुरबाज का बहुत अच्छा स्टाइल ऑफ प्ले है। ही कैन प्रोवाइड अफगानिस्तान विद वेरी गुड स्टार्ट्स, और अफगानिस्तान बैटिंग विल डिपेंड ऑन गुरबाज के हाउ गुड गुरबाज कैन बी एट द टॉप, और उसकी वजह से फिर उनकी जो बाकी बैटिंग है उसको भी कॉन्फिडेंस होगा और दे कैन पोस्ट डिसेंट टोटल्स, बिकॉज उनके पास बॉलिंग तो ऐसी है कि अगर वो पार स्कोर्स करेंगे 150-160 तो वो उनको डिफेंड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या उनकी बैटिंग इस तरह के रन्स बना पाएगी या नहीं। अफ़गानिस्तान के बाद हम चलते हैं न्यूजीलैंड की टीम पे। तो न्यूजीलैंड के बारे में भी एक अगर हम चीज़ कहें तो डार्क हॉर्सेस हमेशा होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के। अ वेरी गुड टूर्नामेंट टीम, अगर आप आम तौर पे बात करें तो अक्सर नज़र आता है कि जब टूर्नामेंट की बात हो रही होती है, लोगों की टॉप 4 टीम्स की बात हो रही होती है, तो कोई भी न्यूजीलैंड की बात नहीं करता, हर कोई उनको इग्नोर कर देता है। बट ऑलमोस्ट हमने देखा है कि पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप था, वो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें न्यूजीलैंड हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल्स क्या फाइनल्स तक भी उन्होंने क्वालिफाई किया। 2021 का T20 वर्ल्ड कप में वो उन्होंने फाइनल खेला था, 2022 में उन्होंने सेमीफाइनल खेला, लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने सेमीफाइनल खेला। तो एन एक्सीलेंट टूर्नामेंट टीम। अगर हम अब न्यूजीलैंड की बात करें इन टर्म्स ऑफ कि उनका स्क्वाड कैसा है, तो वेरी वेल बैलेंस स्क्वाड। लाइक पहले तो उनकी बैटिंग के मेन स्टे केन विलियमसन और डेवन कॉनवे होते थे, बट अब पिछले 1 साल में हमने देखा है कि डैरिल मिचेल और रचिन रविंद्रा के आने से उनकी बैटिंग को जो है काफ़ी बूस्ट अप मिला है। इसी तरह फिन एलन एट द टॉप इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। डेफिनेटली वो न्यूजीलैंड को बहुत अच्छे स्टार्ट्स दे सकते हैं। तो इस तरह उनकी जो बैटिंग बेसिस हैं वो बहुत अच्छी तरह कवर्ड हैं। ग्लेन फिलिप्स इज़ ऑल्सो वेरी हैंडी क्रिकेटर in the middle order. He has a lot of experience of playing in the Caribbean because of CPL में Tobago Knights के लिए, Trinidad and Tobago Knights के लिए खेलते रहे हैं, तो उनको वहाँ पे खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। और इसी तरह अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखें तो वो भी बहुत वेल राउंडेड है। उनके पास ऑफ स्पिन है इन द शेप ऑफ माइकल ब्रेक्सवेल, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है मिचेल सैंटनर पे, उनके पास लेग स्पिन है सऊदी की। इसी तरह ग्लेन फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेते हैं, रचिन रविंद्रा कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड। सो दे हैव गुड स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इन कंडीशंस जो कि स्पिन बॉलिंग को फेवर करेंगे। इसी तरह उनके पास फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। ट्रेंट बोल्ट हैड एन अमेजिंग IPL सीजन, ही वाज वेरी गुड द बॉल। और अभी हमने पिछले साल में भी देखा है कि वो जिस भी फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में खेले हैं तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। साथ लोकी फर्गसन was also pivotal to RCB's comeback in the IPL। साथ टीम सऊदी का एक्सपीरियंस है। So all in all, New Zealand have a very well balanced attack, but it's only a case of whether it will be able to perform, because कहने की ये बात आती है कि लाइक जैसे कि जो ये न्यूजीलैंड की ये जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है, इट इज़ कमिंग ऑन द like coming at the end of the cycle, like Kane Williamson और टीम सऊदी and all of this generation, इन्होंने इकट्ठे क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी, and probably some people are saying that they are beyond their peak years, but
द क्वेश्चन रिमेन्स टू बी सीन कि क्या वो अपने पीक ईयर्स के बियॉन्ड चलेंगे या वो अपने पीक ईयर्स में ही हैं, बिकॉज अगर वो अच्छी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देते हैं दैट विल वेरी मच मीन दैट दे आर स्टिल वेरी मच इन द पीक ऑफ देयर ईयर्स। और इसमें जो पॉइंट रहेगा न्यूजीलैंड के लिए वो यही कि उनको a lot of people put doubts on them कि whether वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, but as I said a very good tournament team. The players to watch out from New Zealand जो सबसे important मेरे ख्याल में प्लेयर होंगे वो ग्लेन फिलिप्स होंगे। एक तो बिकॉज सारी दुनिया में टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना बहुत आसान होता है, बट ही इज़ समवन हु बैट्स इन द मिडल ऑर्डर एंड कैन चेंज गेम्स व्हेन एवर ही वांट्स टू। इसके साथ वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे न्यूजीलैंड की टीम को। इसी तरह फिन एलन इज़ समवन वील हैव टू वॉच आउट फॉर बिकॉज ही इज़ अ वेरी एक्साइटिंग बैटर हु बैट्स एट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट इन द पावर प्ले और कैरेबियन स्लो एंड लो विकेट्स पे। अगर पावर प्ले बैटिंग में आपके पास इस तरह के बैटर्स हैं जो कि तेज़ खेल सकते हैं वो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे जाते हैं, बिकॉज न्यू बॉल के साथ बेस्ट टाइम होता है बैटिंग करने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, बट स्लो एंड लो कंडीशंस में तो पावर प्ले बैटिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज नई बॉल के अगेंस्ट रन्स करना सबसे आसान होता है। तो अगर फिन एलन कैन प्रोवाइड न्यूजीलैंड विद एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स तो फिर कोई हमें शक नहीं है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में आगे न जा सके। और जो तीसरे प्लेयर मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे न्यूजीलैंड के लिए वो माइकल ब्रेसवेल होंगे। वो भी ऑफ स्पिन बॉलर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बट उनका जो कंट्रोल है, जो उनकी इकॉनमी है, इज़ समवन हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम, समवन हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हिट आउट। ऑल दो अभी समय सुनने में तो ये आता है, दुनिया में हमने देखा है कि जो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन है वो काफ़ी आउट ऑफ फैशन हो गई है, बट इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बॉलर्स हु कैन ट्रबल बैटर्स। सो ये तीन लोग हैं मेरे ख्याल से हु विल वी हैव टू वॉच आउट फ्रॉम न्यूजीलैंड बिकॉज दे विल बी क्रूशल टू न्यूजीलैंड्स चांसेस ऑफ डूइंग समथिंग रियली स्पेशल इन दिस वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड के बाद हम होस्ट वेस्ट इंडीज़ पे आ जाते हैं जो कि को होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट को यूएसए के साथ। वेस्ट इंडीज़ 2 टाइम डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, उनकी ये भी टीम बहुत अच्छी है, फुल ऑफ स्टार्स आई वुड से, फुल ऑफ T20 स्टार्स। किसी भी लीग में, किसी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट में अगर कोई प्लेयर सबसे ज़्यादा डिमांड में होते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के होते हैं, चाहे वो रोहमन पावेल हो या निकोलस पूरन हो या आंड्रे रसल हो या शिमरॉन हिटमायर हो। ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर वेरी वंडरफुल प्लेयर्स। I can't stop talking their names। जॉनसन चार्ल्स हो, अकील हुसैन हो, उनके बाकी जो फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज हैं उसमें हज़ारी जोसेफ हों, शमार जोसेफ हों, लाइक ऑल ऑफ देम इट्स अ वेरी गुड T20 साइड आई वुड से। और सबसे जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको कोच करें डैरन सैमी। डैरन सैमी कौन है? जो कि 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप्स में। सो वो जब इस टीम को मैनेज करें, हमने देखा है पेशावर ज़ल्मी के साथ कि डैरन सैमी के मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो गेम को बहुत अच्छा समझते हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट, मॉडर्न T20 क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं। तो ही समवन हु कैन गाइड, जो कि हमें अक्सर नज़र आता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम की इन फाइटिंग होती है, कॉम्बिनेशन टीम स्पिरिट वैसी नहीं होती जिस तरह एट टाइम्स चाहिए होती है। तो ही कैन समवन हु कैन जेल इन द स्क्वाड वेरी वेल टुगेदर एंड दे कैन परफॉर्म। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भी वेस्ट इंडीज़ की काफ़ी अच्छी रखती है, ऑल्दो उनको एक सेटबैक है, जेसन होल्डर जो हैं वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, बट उनकी जगह उबैद मैकॉय आ गए हैं। बट व्हाट उबैद मैकॉय ऐड टू वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग इज़ कि ही एड्स द लेफ्ट आर्म एंगल टू द वेस्ट इंडीज़ साइड, जिससे वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग और वैरायटीफुल हो गई है। उसमें अज़ारी जोसेफ और शमार जोसेफ तो हैं ही, उसके साथ स्पिन में भी वेस्ट इंडीज़ के पास अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइक अकील हुसैन हैं, कुदगेश मोती हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, बट समवन हु कैन रियली डू वेल फॉर वेस्ट इंडीज़। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ हैव गॉट रॉस्टन चेज हु कैन बॉल हैंडी लेफ्ट आर्म स्पिन। सो ऑल इन ऑल वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड जो है बहुत अच्छा लगता है। नॉट टू फॉरगेट आंड्रे रसल जो हैं वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में IPL में हमने देखा, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया KKR के लिए और वॉज वेरी क्रूशल टू देयर सक्सेस टू देयर 3rd IPL ट्रॉफी। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है वेस्ट इंडीज़ की। जॉनसन चार्ल्स, रॉस्टन चेज, शिमरॉन हिटमायर, निकोलस पूरन, रोहमन पावेल, आंड्रे रसल, like it's a very good T20 side, a very explosive T20 side.
सो द क्वेश्चन रिमेन्स इसके क्या वेदर वो होम अपना जो एडवांटेज है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे या वो फिर प्रेशर जो कि है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो उसकी वजह से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उस पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड माइंड यू वो एक टफ ग्रुप में है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और वन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि अगर आप कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड टीम का विद टीम्स लाइक अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़, तो न्यूजीलैंड इज़ वेरी क्लिनिकल अगेंस्ट लो रैंक टीम्स और इवन इन मोस्ट गेम्स। सो वो एक एडवांटेज है न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ पे कि दे उनकी कई दफ़ा आप कंप्लेन कर सकेंगे, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को एक थोड़ा एडेड एडवांटेज है कि दे माइट मेक इट टू द सुपर एट्स अहेड ऑफ अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़, और अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में से एक टीम आगे जा सके। अगर हम वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात करें तो आंड्रे रसल, उन्होंने बैटिंग के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बॉलिंग के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ही वॉज इवन अमेजिंग इन वेरी मच इन द फील्ड। जो IPL टूर्नामेंट थी उसके सेकंड मोस्ट इम्पैक्ट प्लेयर थे, तो आंड्रे रसल को देखना पड़ेगा। इसी तरह बैटिंग की अगर हम बात करें तो निकोलस पुरान हु इज़ इन वंडरफुल फॉर्म ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड इज़ अ ग्रेट बैटर, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे बैटर हैं, बट ही हैज़ नॉट ट्रूली शोन हिज पोटेंशियल सो फार इन द इंटरनेशनल स्टेज। तो होम वर्ल्ड कप से बेहतर क्या चांस हो सकता है। एंड इन बॉलिंग वन गाय टू वॉच आउट फॉर वेस्ट इंडीज़ वुड बी शमार जोसेफ। शमार जोसेफ एक बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है। टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया गैबा में 7 विकेटें ली थी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ डज ही come into the T20 World Cup, and it will be interesting to see कि वेस्ट इंडीज़ किस तरह परफॉर्म करती है। बट इफ़ दे परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, तो देयर इज़ नो डाउट दैट वेस्ट इंडीज़ इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप एंड कैन गो ऑल द वे इन दिस वर्ल्ड कप। इसके बाद हम आ जाते हैं बाकी दोनों जो टीम्स हैं, वो युगांडा की टीम है, युगांडा की टीम और पापुआ न्यू गिनी की टीम है। इन दोनों के बारे में अगर हम ये बात करें कि पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेल लिए हैं, उनके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर प्लेयर्स लाइक ब्रायन मुबासा। स्पेशली युगांडा की टीम के लिए पाकिस्तानी फैंस बहुत इंटरेस्टेड होंगे रियाज़त अली ख़ान को देखने में। रियाज़त अली ख़ान इज़ अ हुंजा बॉर्न प्लेयर जो कि अंडर 15 में पाकिस्तान में खेलते थे, पर उसके बाद वो युगांडा चले गए। अब वो युगांडा की नेशनल टीम को T20 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अ लॉट ऑफ पीपल इन हुंजा would be very much interested and excited to watch him play for Uganda. We wish him best of luck. Hope he performs very well. But the point is कि Papua New Guinea and Uganda की teams have come here based on some excellent performance in the qualifying rounds, and we wish the best of them. But उनसे expect करना कि वो कोई बहुत impressive performance दे दें, they might give it, but अगर हम on paper बात करें it will be very difficult टू डू दैट। बट एक नॉनदलेस बहुत अच्छा उनके लिए एक्सपीरियंस होगा कि वो वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी एक्सपीरियंस टीम्स के साथ compete कर सकेंगी, उनके अगेंस्ट खेल सकेंगी और अपने आप को असेस कर सकेंगी कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, और वो अपने आप को उन्हें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और डाउन द ईयर इन मैनी अदर वर्ल्ड कप्स टू कम दे कैन probably become one of the better teams to who play international cricket. So ये था ग्रुप सी। इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप डी पे। ग्रुप डी की जो टीम्स हैं, ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये दोनों ग्रुप ऑफ डेथ हैं। ग्रुप ऑल्दो ज़्यादा लोगों का कहने कि ग्रुप सी ग्रुप ऑफ डेथ है, पर मेरे ख्याल से ग्रुप डी ज़्यादा डेंजरस ग्रुप है। ग्रुप डी में जो टीम्स हैं वो श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और नेपाल की टीम्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीम्स को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपीरियंस टीम्स हैं। श्रीलंका तो एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीत भी चुका है, बट साउथ अफ्रीका की भी बहुत अच्छी टीम है। बट अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें तो बांग्लादेश और नीदरलैंड्स को भी आप किसी सूरत भी लाइट नहीं ले सकते। इवन नेपाल को भी आप किसी सूरत भी लाइट नहीं ले सकते। नीदरलैंड्स ने तो लास्ट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया भी था। बांग्लादेश जो है वो भी ऑन द डे इज़ अ वेरी गुड साइड विच कैन डेफिनेटली बीट बांग्लादेश। श्रीलंका हमने देखा है वो पहले हराते रहे हैं। और नेपाल की भी जो टीम है उन्होंने भी जब वो 10 साल पहले उन्होंने पहली दफ़ा अपना T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था, तो उन्होंने
अफ़गानिस्तान और हांगकॉन्ग को हरा दिया था। दे ओनली मिस्ड आउट गोइंग इनटू द मेन राउंड बिकॉज बांग्लादेश के अगेंस्ट वो नेट रन रेट पे उनका नेट रन रेट कम था बांग्लादेश से। बट पॉइंट इज़ कि ये पांचों टीम्स ऐसी हैं जो कि बहुत एक्साइटिंग है और डेफिनेटली इसमें हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिलने का चांस है। अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की टीम लुक्स अ वेरी गुड साइड। लास्ट 2 वर्ल्ड कप से हमें नज़र आ रहा था कि साउथ अफ्रीका सॉर्ट ऑफ जो है कम बैक कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बिकॉज उनके कई मेन प्लेयर्स रिटायर हुए थे, उसके बाद उनके नए खिलाड़ी आए थे, तो दे वर टेकिंग सम टाइम्स टू एडजस्ट इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट। बट नाउ आई फील लाइक कि उनकी जो पूल ऑफ प्लेयर्स है इट इज़ द राइट मिक्स, और उसमें उनके जो प्लेयर्स हैं उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का भी अब इनफ एक्सपीरियंस आ गया है कि वो परफॉर्म कर सके। अगर हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें तो उनकी बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। उनके पास कगिसो रबाडा है, एनरिक नोर्की हैं, उनके पास जेरल कोटजी हैं, उनके पास मार्को जेंसन है, चारों बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। उसके साथ उनके पास स्पिन ऑप्शंस में तबरेज शमसी हैं, कीशफ महराज हैं, ब्रायन फोर्ट्यून हैं। तो ओवरऑल इट मेक्स अ गुड वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप। अगर हम बात करें उनके फास्ट बॉलर्स मार्को जेंसन की, तो ही कैन ऑल्सो डू प्रोवाइड देम ऑल राउंड सर्विसेज बिकॉज ही इज़ वेरी गुड विद द बैट एज वेल। जहाँ तक बात है एनरिक नोर्की की, तो ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। उन्होंने बहुत थोड़े मैचेस खेले हैं। उनकी फॉर्म के बारे में थोड़े कंसर्न्स हैं कि वेदर ही कैन बी एबल टू परफॉर्म एट हिज प्रीवियस लेवल, जिस तरह के उनके बारे में मशहूर है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट साउथ अफ्रीकन कोचेस से अगर आप की बातें सुने तो दे आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दिस के एनरिक नोर्की जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इसी तरह साउथ अफ्रीका की अगर हम बैटिंग देखें तो बैटिंग में भी इट इज़ फुल ऑफ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स। हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, Christian Stubbs, Eden Markram, Quinton de Kock, and one of the other things is that Eden Markram has finally been made a South African captain, जो कि एक very well deserved appointment है। I even felt like last World Cup में भी उनको टेम्मे मुबुमा की जगह कैप्टनसी करनी चाहिए थी, बट वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के डायनामिक्स की वजह से ही could not। But I feel like now it's good that Eden Markram is captaining South Africa because अंडर 19 ईयर्स से उनके बारे में ये था कि इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर साउथ अफ्रीकन कैप्टन, एंड ही इज़ अ गाय हु हैज़ गॉट अ गुड आई फॉर द गेम, अंडरस्टैंड्स द गेम, एंड समवन हु ईजिली वॉक्स इनटू द साउथ अफ्रीकन लाइनअप। इस तरह हम देखें तो डेविड मिलर भी हैं साउथ अफ्रीका के पास, क्विंटन डी कॉक भी हैं। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका साइड लुक्स अ वेरी गुड साइड। अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो ऑल ऑफ दीज गाइज एवरेज 30+, बट दे ऑल्सो स्ट्राइक इन एक्सेस ऑफ 135। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई 30 की एवरेज से 135+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है तो हाउ एक्सप्लोसिव दैट साइड कैन बी। तो दैट मेक्स साउथ अफ्रीका अ वेरी गुड साइड, एंड द ओनली कंसर्न अबाउट साउथ अफ्रीका रिमेन्स इज कि उनके साथ वो चोकर्स का टैग एसोसिएटेड है। तो अगर वो चोकर्स के टैग को अपने से हटा सकें तो दैट विल डेफिनेटली बी समथिंग जो उनको एक चीज़ ओवरकम करनी पड़ेगी अगर उन्होंने अपने ग्रुप से और वर्ल्ड कप में आगे दूर तक जाना है। बट साउथ अफ्रीका आई वुड मस्ट से अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड टू लुक फॉरवर्ड टू। द प्लेयर्स टू वॉच आउट फ्रॉम साउथ अफ्रीका इज हेनरिक क्लासन। ही हैड अ वंडरफुल IPL. He has redefined how modern day T20 batting is. So it will be very interesting to see how he goes about his business in this World Cup. Similarly, Christian Stubbs is also one of the guys who has really performed very well in the recently concluded IPL. He is someone who is very good with the bat. So it will be very interesting to see how he goes about his business. But there are two players who will be very crucial to South Africa's chances in this T20 World Cup. इसी तरह अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आई पर्सनली फील कि साउथ अफ्रीका का जो सबसे क्रूशल बॉलर होंगे वो तबरेज शमसी होंगे, बिकॉज एक तो वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, तो इट एड्स अ लॉट ऑफ वैरायटी टू द साउथ अफ्रीकन अटैक, एंड ही कैन समवन हु कैन रियली ट्रबल द ऑपोजिशंस। और one of the keys to doing well in West Indies is that you have a good firing spin bowling attack. फिर हम आ जाते हैं श्रीलंका की टीम पे। तो श्रीलंका की टीम पे उनकी बैटिंग पे कंसर्न है, बिकॉज उनकी बैटिंग पे अगर आप देखें तो एज सच वो फायर पावर नहीं है जो कि आप साउथ अफ्रीका में देखते हैं या वेस्ट इंडीज़ में देखते हैं या बाकी टीम्स में देखते हैं। दे लैक दैट फायर पावर। उनके कोई भी जो बैटर्स हैं वो 130 से प्लस के स्ट्राइक रेट पर स्ट्राइक नहीं खेल रहे, तो विच इज़ अ बिट ऑफ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि अगर वो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे तो फिर वो कैसे परफॉर्म टूर्नामेंट में
ज़्यादा रन्स कर पाएंगे। बट और ये उनका जो बैटिंग लाइनअप है एक क्रिटिक है जिसको उन्हें आंसर करना पड़ेगा अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। एज फार एज श्रीलंकन बॉलिंग इज कंसर्न तो उनके जो स्पिन के रिसोर्सेज हैं बहुत अच्छे हैं। दे हैव गॉट वेंदु हसरंगा, दे हैव गॉट Mahik Theekshana, they have got Demilat Vilage, then they have got fast bowling resources in Pathirana, then there is Nuwan Thushara, who are very different kind of bowlers, not the bowlers that you can every day see, and then there is Dilshan Madhushanka as well, a very good left arm pacer. So in terms of that, Sri Lankan bowling is very good, but जो concern श्रीलंका की बैटिंग पे है कि क्या उनकी बैटिंग अगर बड़े स्कोर्स पोस्ट करने होंगे या बड़े तेज स्ट्राइक रेट से खेलना होगा तो क्या वो खेल पाएंगे। बट श्रीलंका is we have seen in recent years, especially under Chris Silverwood, how whenever they have needed, they have played at a higher strike rate whenever needed, और उनकी अप्रोच जो है बहुत अच्छी है। और श्रीलंका की भी एक टीम much like New Zealand is the sort of team जिसके बारे में है कि which is greater than the sum of its parts. So they might be less talented than a team like Pakistan or a team like South Africa, but जो उनकी टीम स्पिरिट और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस होती है वो ऐसी होती है कि उनकी टीम के जितने प्लेयर्स हैं वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस शायद ज़्यादा टैलेंटेड साइड से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि श्रीलंका को एक एज देता है गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट। एंड इफ़ दे आर गोइंग टू go forward in this tournament, so this is one thing that they will have to apply on themselves अगर वो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। श्रीलंका के अगर प्लेयर्स टू वॉच आउट की हम बात करें तो श्रीलंका के जो प्लेयर्स टू वॉच आउट हैं वो वेंदु हसरंगा हैं, उनके कैप्टन हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लेग स्पिनर्स हैं विदाउट एनी डाउट। इसी तरह ही इज़ वेरी गुड विद द बैट एंड ही इज़ कैप्टनिंग द साइड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली ही विल बी लुकिंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इसी तरह नुवान थुशारा जो उनके फास्ट बॉलिंग न्यू सेंसेशन है, I'll be looking forward to seeing how he does with the ball, because he can definitely be a surprise factor for Sri Lanka and can definitely surprise oppositions, because he is not an everyday bowler जो कि नॉर्मल तरीके से बॉलिंग करता है, तो इस तरह के बैट्समैन को खेलना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। और बैटिंग में इट विल बी ऑन द हैंड्स ऑफ Kushal Mendes ke how does he have a tournament, because he is the mainstay of Sri Lankan batting, and for Sri Lanka to go into the tournament they will have to fire with the bat, and for them to fire with the bat will be very important that Kushal Mendes has a very good tournament. अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश की टीम के बारे में। बांग्लादेश की टीम के बारे में अगर मैं एक बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू आवर बंगाली फैंस जो भी देख रहे होंगे कि दे हैव नॉट रियली मेड एनी प्रोग्रेस। अगर आप देखें बाकी टीम्स के, अफगानिस्तान देखें, आयरलैंड देखें, तो उन्होंने एक्चुअल प्रोग्रेस मेड की है। बट बांग्लादेश की प्रॉब्लम यही है कि एक परफॉर्मेंस आती है उसके बाद दे आर वेरी अनकंसिस्टेंट, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं दे पाते। ऑल्दो उनकी टीम अच्छी है, दे हैव गॉट लाइक शाकिब उल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे कैन सॉर्ट ऑफ परफॉर्म इन द वर्ल्ड कप। स्पेशली जो उनकी बॉलिंग है उसमें शरीफुल इस्लाम है, साथ ही वो तंजीम हसन साकिब है, इस तरह जो उनके लेग स्पिनर है राशिद। These are guys who do not have much experience, so their bowling will pretty much be relying on guys like Saqib ul Hasan and Mustafizur Rahman. तो वो जो उनका एक bowling में weakness है उसको वो कैसे overcome करते हैं, it will be interesting to see. इसी तरह जो उनकी बैटिंग है, बैटिंग का मसला वही है, much like श्रीलंका they also lack that fire power. Like Saqib तो है, but who else than Saqib, or even Litan Das can do that, but they really lack that फायर पावर, हु कैन बैट एट हाई स्ट्राइक रेट्स, जो कि जल्दी आके तेज़ खेल सकते हैं। और वो एक अप्रोच है जिसको इट विल इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बांग्लादेश उस अप्रोच को यूटिलाइज़ कर पाएगा। और बांग्लादेश का भी अ बिट लाइक जो अफ़गानिस्तान इशू है कि वो क्रंच मोमेंट्स में फंबल कर जाते हैं। जिस तरह फॉर इंस्टेंस अफ़गानिस्तान ने जो 2023 का वर्ल्ड कप था उनमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को 90 for 7 थे, बट उसके बाद वो मैच हार गए, उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए। और बांग्लादेश का भी ये मसला है कि वो अच्छी पोजीशन में होते हैं अच्छी टीम्स के अगेंस्ट, बट दे गिव अवे दोस पोजीशंस और वो उनमें चोक कर जाते हैं और उसके बाद फिर वो हार जाते हैं। और बांग्लादेश के लिए तो सेटबैक ये भी होगा कि वो रिसेंटली भी यूएसए से भी सीरीज़ हारे हैं T20, तो उससे एक और फर्दर क्वेश्चन मार्क आ गया है बांग्लादेश की टीम पे कि वेदर दे विल बी एबल टू इवन बीट टीम्स लाइक नीदरलैंड्स या नेपाल, या उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल करेंगे। बट इट ऑल्सो सर्व्स बांग्लादेश एज अ गुड मोटिवेटिंग फैक्टर कि वो इसको एज अ मोटिवेशन लें और
अपने क्रिटिक्स को गलत प्रूव करे और अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात करें फॉर बांग्लादेश, तो मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बांग्लादेश होंगे वो साकिब अल हसन होंगे और मुस्तफ़िज़ुर रहमान होंगे, बिकॉज दोनों उनके सबसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। साकिब ऑलराउंडर हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बांग्लादेश का अच्छा टूर्नामेंट होगा। मुस्तफ़िज़ भी उनके बॉलिंग अटैक के इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक उसको लीड कर रहे होंगे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के वेदर ही कैन लीड दिस बॉलिंग अटैक एंड पुट इन गुड परफॉर्मेंसेज। इसकी तरह उनकी जो बैटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो लितन कुमार दास होंगे। लितन कुमार दास ने पिछले कुछ अर्से में शो किया है कि अच्छे हैं, बट वो बिट्स एंड पीसेस वाली परफॉर्मेंस है, कोई कंसिस्टेंट रन नहीं है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर ही कैन हैव अ कंसिस्टेंट टूर्नामेंट विच कैन टेक बांग्लादेश फर्दर इनटू द टूर्नामेंट। इसके साथ अब हम आ जाते हैं नीदरलैंड्स की टीम पे। नीदरलैंड्स की टीम की अगर हम बात करें तो पिछला एक साल उनके लिए काफ़ी अच्छा था। वो साल इसलिए अच्छा था बिकॉज उन्होंने एक तो वर्ल्ड T20 में साउथ अफ्रीका को हराया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका नॉकड आउट हो गया, और नीदरलैंड्स चौथे नंबर पे आया अपने ग्रुप में, और उसकी वजह से नीदरलैंड्स ने ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड T20 के लिए। उनको क्वालिफाई राउंड नहीं खेलना पड़ा। इसी के साथ उन्होंने जो ODI वर्ल्ड कप था उसके लिए भी डायरेक्टली क्वालिफाई किया। तो दैट मीन्स कि जो नीदरलैंड्स की टीम है वो इज़ अ गुड टीम, गुड कंपैटिटिव टीम। बट अगर हम उनके स्क्वाड की बात करें तो कॉलन एक्करमैन के जाने से उनकी जो बैटिंग है वो डेफिनेटली थोड़ी वीक होगी बिकॉज ही वाज वन ऑफ इट्स मेन स्टेज। बट डिस्पाइट और सारा जो प्रेशर है वो बैश डी लीडर पे आ जाएगा। इसी तरह उनकी जो बाकी हैं बैटर्स, मैक्स ओडोड हैं या विक्रमजीत सिंह हैं या उनके कैप्टन हैं स्कॉट एडवर्ड्स, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ दे कैन डू perform in absence of someone like Colin Ackerman, because Colin Ackerman ने काउंटी क्रिकेट को प्रेफर किया है rather than representing Netherlands in the T20 World Cup। इसी तरह अगर हम नीदरलैंड्स की बॉलिंग पे आ जाते हैं, उनकी बॉलिंग जो है इट लुक्स अ बिट मोर प्रॉमिसिंग। हमने देखा है कि उनकी बॉलिंग में काफ़ी दमखम है। उनके पॉल वैन मीकरन है, अच्छे पेसर हैं। इसी तरह उनके बाकी भी जो बॉलिंग अटैक है, इवन स्पिनर्स हैं या उनके फास्ट बॉलर्स हैं, दे हैव शोन इनफ पोटेंशियल। इवन इन द ODI वर्ल्ड कप they showed that they could trouble sides, and especially they had very close games against Bangladesh. They even defeated Bangladesh, and they had very good games against Sri Lanka, and they even defeated South Africa in the ODI World Cup. So Netherlands will definitely take inspiration from those performances कि अगर उन्होंने पिछले 2 ICC इवेंट्स में साउथ अफ्रीका को हराया तो वो यकीनन बिलीव करेंगे कि वो इस इवेंट में भी उनको हरा सकते हैं। और नीदरलैंड्स के लिए उसके साथ साथ एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस तो होगा ही कि वो इतनी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बट इट विल also be a chance or a confidence booster for Netherlands if they can beat South Africa, Sri Lanka and make it to the next round, and it will be a huge achievement for a team like Netherlands. इसके बाद हम नेपाल पे आ जाते हैं। नेपाल जो है वो इस टूर्नामेंट की सबसे यंगेस्ट टीम है। उनकी जो एवरेज एज टीम की है वो 23 साल है। नेपाल जो है अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि 2014 में उन्होंने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आए थे, ऑल्दो तब वो एक बहुत ही एमेच्योर टीम थी, बट अब उन्होंने उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी के हाउ डज दिस यंग नेपाल टीम डू। और उसमें जो पॉइंट है कि उन्होंने 10 साल पहले भी जब वो T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग ग्राउंड में आए थे तो उन्होंने अफ़गानिस्तान और हांगकॉन्ग जैसी टीम्स को हरा दिया था। सो नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वेदर वो अपने इस ग्रुप डी में कोई अपसेट देते हैं किसी टीम को या नहीं। बट अगर वो कोई अपसेट नहीं भी दे पाते तो इट विल बी ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ टीम लाइक नेपाल कि उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल रहा होगा, इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इससे उनके प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, उनको एक असेस करने का मौका मिल सकता है कि वेदर उनकी टीम जो है वो अच्छी है या बुरी है, कहाँ पे स्टैंड करती है, उनको किन एरियाज़ में इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एंड अगर वो कोई अपसेट कर देते हैं तो इट विल बी ग्रेट फॉर द टूर्नामेंट एंड वी होप कि नेपाल डज हैव अ गुड टूर्नामेंट। ये था हमारा वर्ल्ड कप प्रीव्यू एपिसोड जिसमें हमने आपको वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, वेन्यूज़, तमाम ग्रुप की तमाम टीम्स, उनके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के बारे में बताया। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन द नेक्स्ट वन।